Hi everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Arpita, your social science teacher. So आज जो सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज ऑफ इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट. ठीक है, तो मनी सबसे पहले क्या होता है. मनी हम सबको पता है कि मनी कोई भी चीज़, अगर दुनिया में कोई भी चीज़ खरीदी जा सकती है तो वो पैसे से खरीदी जा सकती है. राइट, पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. जैसे कि हमने सुना है पैसा बोलता है. राइट, तो मनी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इकोनॉमी के लिए, हो घर परिवार फैमिली एजुकेशन सब चीज़ के लिए क्या होता है, मनी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. सो इस सेशन में सबसे पहले हम मनी को डील करेंगे एंड देन क्रेडिट को डील करेंगे. ठीक है, तो ये क्या है, दो पार्ट में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज मनी एंड देन इज क्रेडिट. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम. तो बहुत टाइम पहले क्या हुआ करता था कि जब मनी नहीं था, ठीक है, हमारे कंट्री में या फिर इंसानों को मनी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो वो क्या करते थे कि वो गुड्स एक्सचेंज करते थे. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे एप्पल लेना होता है 1 kg एप्पल अगर मुझे चाहिए, मुझे एप्पल खाने का बहुत मन कर रहा है, तो मैं किसी और से, अगर मेरे पास कोई चीज़ है, सोचिए मेरे पास ऑरेंजेस है, ठीक है, लेकिन मेरे को ऑरेंज खाने का मन नहीं कर रहा है लेकिन एप्पल खाने का मन कर रहा है, तो मैं किसी और के पास जाऊंगी और वैसा इंसान खोजूंगी जिसको ऑरेंज खाने का मन कर रहा है और उसके पास एप्पल हो. सो क्या होगा कि एक्सचेंज हो पाएगा. ठीक है, ऐसे ही अगर किसी के पास अगर चिकन है, ठीक है, चिकन है, पोल्ट्री फार्म है और किसी को अगर मिल्क चाहिए, ठीक है, तो वो ऐसा इंसान के पास जाएगा कि जिसको चिकन की ज़रूरत है और उसके पास काऊ हो ताकि वो दूसरे इंसान को मिल्क दे सके. ठीक है, तो ऐसा क्या होगा, इसे कहते थे बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि आप गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करते हो इंसान से. ठीक है, इस तरह से क्या होता है कि वो लेन देन जो होता था, जो नेगोशिएशन होता था, वो इस तरीके से होता था, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करके होता था. सो मैं और एक एग्जांपल दूंगी, जैसे कि पर्सन 1 है, ठीक है, पर्सन 1 है, सोचिए कि राम है उसका नाम. ठीक है, तो राम को क्या चाहिए, राम को बुक्स चाहिए. ठीक है, राम को बुक्स चाहिए और सोचिए पर्सन 2 है जिसका नाम राज है, राज को क्या चाहिए, कॉपीज चाहिए. नाउ पर्सन 1 एंड पर्सन 2, अब राज को क्या चाहिए, कॉपीज एंड राम को बुक्स. तो वो क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को खोजेंगे और ऐसे इंसान को खोजना पड़ेगा कि जो आपके पास है वो दूसरे इंसान को चाहिए और जो दूसरे इंसान के पास है वो आपको चाहिए. ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता था कभी कभी. सो इसके वजह से क्या हो गया, धीरे धीरे क्या हो गया, जो बार्टर सिस्टम है वो धीरे धीरे रिमूव होता गया. सो बेसिकली बार्टर सिस्टम क्या होता है, पीपल एक्सचेंज सर्विसेज एंड गुड्स फॉर अदर सर्विसेज एंड गुड्स इन रिटर्न. जो रिटर्न जब होता था, मतलब जो एक्सचेंज होता था, वो क्या होता था, गुड्स एंड सर्विसेज के मीडियम में होता था. नेक्स्ट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. अब एक बार्टर सिस्टम के लिए जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. अब डबल कोइंसिडेंस क्यों बोला गया है, बिकॉज कोइंसिडेंस इसीलिए उसको बोला गया है क्योंकि ये कोइंसिडेंस ही होता है. बिकॉज राम राज को नहीं जानता, राज राम को नहीं जानता, राइट, लेकिन दोनों को क्या चाहिए, एक दूसरे की ज़रूरत है, बिकॉज दोनों के पास सामान क्या है, बुक्स और कॉपीज, जो एक दूसरे को ज़रूरत है, लेकिन वो एक दूसरे को नहीं जानते. तो वॉन्ट्स क्या है उन लोगों का, वॉन्ट्स जो हो रहा है कोइंसिडेंटली क्या हो रहा है, फुलफिल हो जा रहा है, इसीलिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ wants. What a person desires to sell is exactly what the person wishes to buy. अब सोचिए ये राम है और ये राज है, ठीक है, तो इसके पास एप्पल है और इसके पास बनाना है, तो ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानता है, बट ये दोनों ऐसा एक दूसरे को खोजा है कि दोनों को जो चाहिए और बेचना है वो क्या हो गया, कोइंसिडेंटली मैच हो गया. सो दिस वाज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, जो कि बार्टर सिस्टम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. बट क्या होता है कि हमेशा आपको ये चीज़ नहीं मिलती है, हमेशा मुझे ये ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो कि मुझे बुक्स देने को राज़ी होगा या फिर बनाना या एप्पल देने को राज़ी होगा, राइट, और क्या पता कि उससे चाहिए या नहीं.
अगर मेरे पास बनाना है और मुझे एप्पल चाहिए, बट उस इंसान के पास एप्पल नहीं है, ठीक है, कुछ और है, लेकिन वो उसे भी बनाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, फिर मिसमैच हो जाएगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक पर्सन आपको मिले जिससे आपका मैचेस, जिससे आपका वांट्स कोइंसाइड हो, ठीक है। सो दिस वाज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। एंड नाउ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब इतने प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद क्या हो गया, पिक्चर में आया मनी। अब मनी क्या हो गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया। अब एक इंसान क्या है कि नॉर्मली उसे जो भी चाहिए वो उसे बाय कर सकता है। अब मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, इट इज कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब अगर मुझे एप्पल चाहिए तो मैं पैसे दूंगा एप्पल वाले के पास, एप्पल जाके ले लूंगा। किसी और को अगर बुक्स चाहिए तो वो पैसे देंगे, लेकर बुक्स ले लेंगे, राइट। तो मनी क्या हो गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया। और उसके बाद से क्या हो गया, जो बार्टर सिस्टम था वो क्या हो गया, धीरे धीरे बंद होने लगा। नाउ आफ्टर दिस, ये करने के बाद देयर इज़ 1 मार्क क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव आप बोल सकते हैं, विच आई हैव prepared for you, is name the system in which the double coincidence of want is an essential feature। एक ऐसा सिस्टम बताइए जिसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स जो है दैट इज़ वेरी नेसेसरी। योर ऑप्शन इज बार्टर सिस्टम, मनी इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी एंड none of these. You can answer your you can mention your answer in the comment box. एंड आई होप आप लोगों को जो वीडियो है वो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। एंड जो इसके आगे का मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, करेंसी, ये सब जो है आगे वीडियोस में हम लोग समझते रहेंगे। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, बाय बाय।